नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं को लेकर मोदी और शाह इस्तीफा दें, आम आदमी पार्टी नेता का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर में कुछ निश्चित समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। हर्षदेव सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से प्रदेश के हालात विस्फोटक स्थिति तक पहुंच चुके हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में एक स्कूल शिक्षक, बैंक प्रबंधक और एक मजदूर की हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र का छद्म शासन जम्मू कश्मीर की स्थिति से निपटने में पूरी तरह विफल रहा है और मौजूदा हालात 1990 के दशक की शुरुआत से भी बदतर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर को हिंसा के भंवर में बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन बाहरी नौकरशाहों को सौंप दिया गया है, जिन्हें मौजूदा हालात की कोई चिंता नहीं है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक प्रतिक्रिया के निष्क्रिय होने के साथ ही राजनीतिक दलों को बदनाम और हतोत्साहित किया जा रहा है और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लोगों की आवाज़ों को दबा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम पैकेज के कई कर्मचारी घाटी से लौटे जम्मू, कहा कश्मीर में भयानक वातावरण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिर से पलायन की घटनाएं जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं और भाजपा चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नौकरी पाने वाले कई कश्मीरी पंडित अपने परिवार के साथ वापस लौट चुके हैं। उनका कहना है कि हाल में आतंकवादियों द्वारा लक्षित कर की गई हत्याओं के कारण घाटी में डर का माहौल व्याप्त है। पंडित समुदाय के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सप्ताह में कश्मीर में उन्होंने किराए के घरों में रहकर रात गुजारी और अब जम्मू के बाहर इलाके में स्थित जगती कस्बे में पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत चयनित होने के बाद लगभग 4000 विस्थापित कश्मीरी पंडित घाटी में विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। इस पैकेज की घोषणा 2008 में की गई थी और इसे 2 मुख्य बिंदु इसमें थे: 6000 युवाओं को रोजगार देना और भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए 6000 आवासीय इकाइयों का प्रावधान करना। बाकी बची 2000 नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और 4000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त पलायन की खबरें सामने आ रही हैं, जहां से आपको बता दें कि कश्मीर में दोबारा भयानक का माहौल बताकर जो लोग कश्मीर में एक तरीके से बसाए गए थे वो वहां से वापस, जो कश्मीरी पंडित हैं वो वापस जम्मू लौट रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौलवियों ने की शांति बनाए रखने की अपील, सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा नेत्री की हो गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, कानपुर शहर में भाजपा नेता नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर शुक्रवार को बवाल हो गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस से झड़प के बाद हिंसा भड़क गई। भीड़ जुटने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। इसके हालात तनावपूर्ण हो गए और इलाके में जमकर पथराव फायरिंग भी हुई। वहीं कानपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना ने बताया कि बाजार बंद को लेकर 2 समुदाय के बीच हुई झड़प के मद्देनजर 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि स्थिति अब कंट्रोल में है, पत्थरबाजों पर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साजिश करने वालों की पहचान की जा रही है। शहर में बवाल होने से पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, साथ ही पुलिस की धरपकड़ और छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा पीएसी के जवान भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वैसे पुलिस और पीएसी पर भी पत्थरबाजी की गई थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस बवाल के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी की तलाश में जुटी है। कानपुर बवाल पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई है उसके लिए भाजपा नेता को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की भी अपील अपने उस ट्वीट में की। आपको बता दें कि बवाल में दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी, बमबारी और गोलीबारी की गवाह सड़कें और गोलियां थी। यहाँ हर जगह ईंट, जूता, चप्पल
चप्पल, बोतलें आदि बिखरे पड़े थे और घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों पर सड़क पर बिखरे ईंट पत्थरों को नगर निगम कर्मियों द्वारा हटाया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी पर मोहन भागवत के बयान से कई नेता नाराज। चक्रपाणी महाराज ने कहा माफी मांगे, ओवैसी ने जताई आशंका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जारी बहस के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी उबाल आना शुरू हो गया है। चक्रपाणी महाराज से लेकर ओवैसी तक ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा कि राम मंदिर में मोहन भागवत और संघ को कोई योगदान नहीं रहा और उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपना बयान वापस लेना चाहिए। मौलाना मदनी विदेशी आक्रांताओं के साथ है। क्या मोहन भागवत भी विदेशी आक्रांताओं के साथ हैं? वहीं भागवत के बयान पर ओवैसी ने कहा कि ज्ञानव्यापी पर भागवत के भड़काऊ भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबरी के लिए एक आंदोलन ऐतिहासिक कारणों से जरूरी था। दूसरे शब्दों में आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं किया और मस्जिद के विध्वंस में भाग लिया। क्या इसका मतलब ये है कि वो ज्ञानव्यापी पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे? वहीं भागवत के बयान पर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा कि भागवत जी का जो बयान है उन्होंने अपने पार्टी के वर्कर्स के लिए दिया है। वो जानते हैं कि ये प्रॉब्लम उनके पार्टी वर्कर्स की है, भारत की जनता की नहीं है। भारत की जनता सब कुछ अच्छे से समझती है और पहचानती है। वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को समझाएं कि आज देश की अखंडता और एकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार देश को दूसरे मुद्दों पर डाइवर्ट करना देश के लिए हानिकारक है। आज फूड प्राइस, फ्यूल प्राइस, बेरोजगारी, यूथ डेवलपमेंट, SC ST OBC का उत्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जारी बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि ज्ञानव्यापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। हमें रोज एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना है, झगड़ा क्यों बढ़ाना है? भागवत ने कहा कि ज्ञानव्यापी का मुद्दा है वो इतिहास हमने नहीं बनाया है, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया है, न आज के मुसलमानों ने बनाया है। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथों आया और उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोबल तोड़ने के लिए देव स्थान तोड़े गए। हजारों हैं ये मामले उठते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा पहुंचे नितिन गडकरी, बोले NH 44 की हालात देखकर हुई निराशा। 14 जून को उच्च स्तरीय बैठक को बुलाया। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल भविष्य का ईंधन है। ये न केवल पर्यावरण संरक्षण का मुख्य आधार है बल्कि ये काफ़ी सस्ता भी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन आवश्यकता बन चुकी है और वो खुद इसी गाड़ी का प्रयोग करते हैं। वो 100% बायोएथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी लेने के लिए प्रयासरत हैं। उनका लक्ष्य है कि एथेनॉल अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाया जाए, जिसकी पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। और केंद्रीय मंत्री गुरुवार को हरियाणा के सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी राय स्थित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के पहले दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यूपी के नेताओं की सैंपलिंग, पार्टी कार्यालय पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लखनऊ में स्थित पार्टी के राज्य कार्यालय में शुक्रवार को 1 दर्जन नेताओं और कार्यकर्ताओं के सैंपल लिए गए। प्रियंका गांधी बुधवार को यहां आयोजित नव संकल्प शिविर में हिस्सा उन्होंने लिया था और शिविर के दौरान प्रियंका गांधी ने अन्य नेताओं के साथ मंच साझा किया था और कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कांग्रेस कार्यकर्ता में उन सभी लोगों के नमूने लिए जो सीधे प्रियंका गांधी के संपर्क में थे। जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी योगेश रघुवंशी ने बताया कि हमारी टीम कांग्रेस कार्यालय पहुंची और जांच के लिए सैंपल लिए हैं। हमने कार्यालय के कर्मचारियों से उनके संपर्क में आने वाले और लोगों की पहचान करने के लिए कहा ताकि उनकी जांच और सैंपलिंग की जा सके। यूपी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रियंका के संपर्क में कोई नहीं आया क्योंकि वो जल्द चली गई थी और प्रियंका के संपर्क में आने वाला कोई नहीं था। वो शाम को ही नई दिल्ली के लिए निकली थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी सुरक्षा कर्मी है, उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं। राहुल गांधी ने केंद्र पर फिर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 1 मई से तीसरी बार है जब किसी गैर मुस्लिम सरकारी कर्मचारी को आतंकियों ने निशाना बनाया है। अब कुलगाम जिले में गुरुवार को एक आतंकी ने बैंक में घुसकर राजस्थान से नाता रखने वाले बैंक कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी।
कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बैंक मैनेजर, टीचर और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी चाहिए उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी।